हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गोलू करियर कोचिंग क्लास पर आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम 2-3 दिन से आपको वीडियो नहीं दे पा रहे थे, कुछ काम धाम था, इस वजह से आप देखिए फ्रेंड्स, हम आपको रोज़ वीडियो 2-3 अपलोड कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमारा प्रश्नावली मतलब चैप्टर नंबर 8 जो था कंप्लीट बता दिए थे, उदाहरण भी बता दिए थे, एक ऑब्जेक्टिव का भी क्लास दे दिए थे। आइए हम समांतर श्रेणी चैप्टर का शुरुआत करते हैं। आप तो जानते ही हैं कि हम जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं उससे पहले हम उसका कुछ फार्मूला और बेसिक आपको पढ़ाते हैं। तो आइए इसमें हम कुछ आपको फार्मूला बता देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको बेसिक की क्लास दे देंगे, ठीक है। आइए देखिए, चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, जिसे हम एपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी चैप्टर। तो देखिए, एक हम मान लिए क्वेश्चन एपी 6,9,12,15, ठीक है ना, जहाँ ए का मान कौन हो जाएगा? ए का मान हमारा पहला वाला हो जाएगा 6। देखिए बाबू, इसके ऊपर हम लिखे हैं A1 A2 A3 A4, ठीक है ना। तो ए का मान हमारा 6 हो जाएगा, जो कि प्रथम पद है। ए को हम प्रथम पद कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा प्रथम पद हुआ, ठीक है ना बाबू। अब देखिए, ए बराबर प्रथम पद हो जाएगा। अब यहाँ से हम डी निकालेंगे। डी को कहते हैं सार्वंतर। डी को कहते हैं सार्वंतर या पदांतर, ठीक है ना। ये ऋणात्मक हो सकते हैं या धनात्मक तथा शून्य भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जो सार्वंतर होता है वह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकते हैं, ठीक है ना बाबू। अब देखिए, ये जो सार्वंतर, इसका निकालने का बहुत फार्मूला एक है हमारे पास। डी बराबर A2 - A1, यानी दूसरा में से पहला घटा दो, सार्वंतर का मान निकल जाएगा। इससे एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि लिखा रहेगा एपी 6, 9, 12, 15 का सार्वंतर निकाले। तो आप लोग क्या लिखिएगा? सार्वंतर डी, यानी सार्वंतर को डी कहते हैं। डी बराबर A2 - A1, यानी 9 में से 6 घटा देंगे तो क्या हमारा सार्वंतर निकल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, एनवा पद, एनवा पद या एनवा पद को TN कहते हैं या AN कहते हैं, ठीक है ना बाबू। अब देखिए बाबू, ये जो लिखा है एल को कहते हैं अंतिम पद, ठीक है ना। तो एल बराबर फार्मूला भी होता है A + N - 1 × D, ठीक है ना। एक होता है AN बराबर फार्मूला A प्लस, इसका वो बहुत प्रयोग होता है। AN बराबर फार्मूला आपको निकालने का मान कहेगा, AN कहेगा या A निकालने कहेगा या N का मान निकालने कहेगा या D का। तो आपको ये फार्मूला लगाना है, AN बराबर A + N - 1 × D, या TN भी लिख सकते हैं हम। TN बराबर A + N - 1 × D। अब N क्या है? N बराबर पदों की संख्या। N क्या है? पदों की संख्या। आपको कहेगा कि पदों की संख्या निकाले, तो हम समझेंगे कि N का मान कह रहा है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, AN बराबर A + N - 1 × D, ठीक है ना बाबू। अब देखिए, nवा पद बराबर फार्मूला होता है A + N - 1 × D, ठीक है ना बाबू। अब जैसे देखिए, यहाँ लिखा है पाँचवा पद। तो पाँचवा पद जैसे कि देखिए हम निकाल के बताए हैं, जैसे कोई भी पद अब निकाल सकते हैं। जैसे लिखा है ना nवा पद का फार्मूला, यानी आपका 6वां पद निकालने कहेगा, 7वां पद। तो देखिए कैसे निकाला जाता है। ये है A प्लस है प्लस इंटू N का मान हमारा क्या है? 5 हो जाएगा। ये वाला 5 क्यों कर रहा है? पाँचवा पद, तो 5 - 1 × D, ठीक है ना। तो देखिए ये हो जाएगा प्लस 5 में से जाएगा 4, और 4 को D से गुना करें, 4D हो जाएगा। तो आप लोग जैसे कि शॉर्ट में हम बता देते हैं कि जैसे कि आपको कहेगा 9वां पद निकालने के लिए, लिखिएगा आप A + 8D। कहेगा आपका 90 पद निकालने के लिए, 90वां पद, तो आप लिखिएगा A + 89D, ठीक है ना। जैसे आपको कहेगा 99वां पद निकाले, तो आप लिखिएगा A, यहाँ पर जैसे कहेगा आप 99वां पद, तो आपको इतना नहीं करना है, आप जान जाइएगा, एक घटा कम करना है, लिखिएगा A + 98D। जैसे आपको कहेगा 20वां पद, तो आप लिखिएगा A + 19D, ठीक है बाबू। देखिए आगे, SN को कहते हैं पदों का योग या योगफल, ठीक है ना। SN को क्या कहते हैं? पदों का योग या योगफल, ठीक है। अब देखिए, SN बराबर फार्मूला होता है N/2 × 2A + N - 1 × D। आप लोग जानते हैं, D को कहते हैं सार्वंतर, A को कहते हैं प्रथम पद, N को कहते हैं पदों की संख्या, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है ना, N को पदों की संख्या। अब देखिए बाबू, SN हुआ पदों का योग या योगफल। SN कहेगा आपको पदों का योगफल निकाले या योगफल या योग, तब आप ये वाला फार्मूला निकालिएगा। कोई भी दे देगा AP, आपको उसका कहेगा क्या कि पदों का योग निकाले, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा आपको? N का मान पहले पता रहना चाहिए, क्योंकि N देखिए SN का फार्मूला होता है N/2 × 2A + N - 1 × D। देखिए यहाँ पर सबका N का काम हो रहा है। या SN बराबर फार्मूला होता है N/2, शॉर्ट में N/2 × A + AN। आपको AN का मान पता रहेगा, तब आप ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ SN बराबर N/2 + TN, या TN आपको पता रहेगा, तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। लेकिन आपको ज़्यादातर ये वाला फार्मूला याद रखना है, और प्रयोग भी होता है ये वाला याद रखना है।
और आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है ना बाबू। 3 नंबर और 4 नंबर वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखिए आगे, ठीक है ना। अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 a प्लस l। अगर आपको l का मान दिया है, अंतिम पद l को कहते हैं अंतिम पद, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सीखता बना लीजिएगा, ऐसा नहीं योग निकाल लीजिएगा। अब देखिए हम आपको क्या बताए थे, अगर 19वां पद कहेगा तो घटा देना है 18। 19वां पद क्या लिखेंगे, a + 18d, ठीक है ना। अगर कहेगा 20वां पद क्या लिखेंगे, a + 19d।